सस्ते आटे का बहरान, जनूबी पंजाब के अवाम मुसलसल परेशान। गुज़श्ता 6 माह से बुजुर्ग और खवातीन सब लाइनों में खवार, ना जाने कब आएगा अवाम को सुख का सांस। शहरी घंटों इंतजार के बावजूद आटे की फराहमी से कासिर, इंतजामिया की जानिब से टाल मटोल का सिलसिला भी जारी। शहरियों का इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम, अवाम के हुकाम से सस्ते आटे की फराहमी की दुहाई। आपको बता रहे हैं सस्ते आटे का बहरान ताहाल जारी है। जनूबी पंजाब के अवाम मुसलसल परेशान है। गुज़श्ता 6 माह से बुजुर्ग और खवातीन सब लाइनों में खवार हो रहे हैं, न जाने कब आएगा अवाम को सुख का सांस। शहरी घंटों इंतजार के बावजूद आटे की फराहमी से कासिर हैं। इंतजामिया की जानिब से टाल मटोल का सिलसिला भी जारी है। शहरियों का इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में अवाम सस्ते आटे के हसूल के लिए परेशान है। आटे के पॉइंट्स पर मर्दों खवातीन की लंबी कतारें हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में सस्ते आटे का हसूल अभी भी गरीब के लिए इंतहाई मुश्किल हुआ है। आप इस वक्त सामने देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अशद गुजर आपको सामने दिखाए, ये घंटे घर के आटे का पॉइंट है। यहाँ पे शहरियों की बहुत ज्यादा लंबी तादाद है। खवातीन भी घंटों से लाइन में खड़ी हैं, मर्द हजरात भी घंटों से लाइन में खड़े हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरह धक्कम पेल जारी है। आटे के मसाइल जो हैं अभी भी बरकरार हैं। हम शहरियों से जानते हैं कि आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत देर से खड़े, सुबह 6 बजे के खड़े हुए हैं यार हम। हाँ जी, इंशाल्लाह यार, अल्लाह पाक सबको दे दे यार, मिल जाए यार। बड़े सुबह के खड़े हैं, लाइन लग के, वहाँ पहले किले के ऊपर खड़े रह गए, फिर यहाँ है नीचे हैं। जिनको आटा नहीं मिल रहा, कुछ और लेडी से भी जानते हैं। आंटी जी बताइएगा क्या मसाइल आ रहे हैं आटा लेने? बच्चा 2 घंटों के शुगर के मरीज हैं, यहाँ खड़े हैं, तपस्या करते आटा बंद कर दिया उन्होंने। मर्दों को दिती वेंदना से खड़े हैं थे, खड़े हुए काफी देर के। हम तो गरीब बंदे हैं, लेने आए हम कमरे का कारोबार भी पड़ा हुआ है। ये खवातीन जो हैं वो भी खासी मायूस दिखाई दे रही हैं। आप सामने देखें, ये खवातीन की भी एक लंबी लाइन है, साथ में मर्द हजरात की भी लंबी लाइन है। आगे जो आटा है, इन्हीं का कहना है शहरियों का कि आटा जो है अक्सर बंद कर दी जाती है, उसकी सप्लाई। मर्द हजरात जो हैं बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हम दूसरे लोगों से भी जानते हैं। बाबा जी, आटा मिल गया, नहीं मिला, क्या परेशानी है? नहीं मिला जी, कोई ना खड़े, सवेरे लेन में लगे खड़े, परेशानी दूर हो रही नहीं बिल्कुल भी। घंटों इंतजार कर रहे हैं, लंबी लाइन है, लेकिन आटा जो है वो यहाँ पे शहरियों को मिलने का नाम नहीं ले रहा। मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया को आटा पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ानी चाहिए और जितने भी मसाइल हैं वो दूर करने चाहिए। लगने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शकील सुल्तान, शुक्रिया। इंतजामिया अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कोटछुट्टा में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। चेकिंग पॉइंट पर लंबी लाइनों में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे सलीम से। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील कोटछुट्टा में इस वक्त जो है आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। यहाँ पर ट्रकिंग पॉइंट्स पर आटा कम और खरीदार ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जो शहरी हैं अक्सर जो है शाम को खाली हाथ लौट कर वापस चले जाते हैं। शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बुजुर्गों, क्या डिशेस आटे हवाले भाई जान, जिन्हें मिलो आटा उन्हें घर में पाए तो रक्षा लोड थी दी पाए जय कुड़े 900,000 रुपया थैला डे झोंक उतरा इतना सा को नहीं मिलता आटा। जितने 3 बजे रात आए खड़े थे सारे मौजूद पहुंच सकते 3 बजे था, कहीं को एक थैला नहीं मिला। जी चाचा, क्या आटा मिलता है? क्या ना कौन है आटा कौन मिलता पैसा? गरीब बंदे खड़े हैं, लोग जरा तगड़े बंदे उनको देना पैन। गरीब से खड़े था, 4 बजे खड़े हैं, सब आटा नहीं मिलता। पैसे देने हैं 1000 रुपये थैला पर देना पैन, सब को 1000 रुपये तो थैला देना। गरीब बंदे अच्छा कितों नोट 1000 रुपये होने को ताजी हाल है, मजदूर बंदे ऐसा। जी बुजुर्गों, क्या 100 आटे आटा ऐसे खास 3 बजे आए खड़ू ईंट तो नहीं मिला, लेने को एक नहीं मिला, बगैर सफारती सारे चाहिए 4-4 5-5 थैले 6-6 थैले 7-7 थैले 4 महीने रोल वाल बेनो। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी तरफ से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है मनपसंद अफराद को आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आटे की मिकदार कम है, जबकि खरीदार ज्यादा है, जिसकी वजह से। मोहम्मद के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करें इंतजामिया की नहली के हवाले से। और आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ की सड़कों की हालत ज़्यादा ठीक न हो सकी। खानगढ़ रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर कराची रोड से हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में ठेकेदारों की जानिब से ज्यादातर काम जो है वो अधूरे छोड़ दिए जाते हैं और ऐसा ही कुछ हाल मुजफ्फरगढ़ की सड़कों का है। खासकर खानगढ़ रोड, अलीपुर रोड की अगर बात की जाए तो सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। शहरी जो है टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने पर मजबूर हैं। उन्हीं से जरा इस हवाले से जानते हैं। कौमी शाहरा है जी खानगढ़ अलीपुर रोड, क्या कहते हैं इस बारे में? ये अलीपुर रोड, खानगढ़ रोड जो है ना, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक जाती है, टूट फूट का शिकार है।
और ये जो अभी रोड बन रहे थे ना, जो सब्ज मंडी रोड पे बन रहे थे, वहाँ पर काम जो है ना ठेकेदार अधूरा छोड़ के चला गया है। आप शहर में आ जाएं, किलमान चौक देखें कि इतना 9 साल से वैसे ही पड़ा है, टूट फूट का शिकार है। शहरी जो है ना टूटी फूटी सड़कों पर सुबह से उस पर ड्राइव करते हैं, बच्चों को तंगी होती है क्योंकि देखें ना रोड पूरे टूटे हुए हैं। शहर में जो है ना ट्रैफिक के भी हालात ऐसी है कि रोड बन जाएंगे तो ट्रैफिक के मसला भी हल हो जाएंगे, उससे जो है ना जो बच्चे जो सुबह स्कूल पर टाइम पर जाएंगे उनके लिए भी बड़े मसाइल है। और सियासतदान भी इन्हीं रोडों से गुजर कर जाते हैं। जी, वो डीसी साहब भी हमारे उसी रोड से जाते हैं जहाँ से टूटा हुआ है, अफसरान भी जाते हैं, जो एमपी रह चुके हैं उनको भी पता है भी रोड टूटा हुआ है। पूरे शहर का बुरा हाल है, सबरिज में गलियों में पानी है, सिर्फ नुमाइशी फोटोग्राफरी होती है, काम कुछ भी नहीं होता यहाँ। काम कुछ भी नहीं होता और खासी मुश्किलात का सामना है शहरियों को, यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में मुश्किलात का सामना है। आमिर डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। रहीमिया खान शेख ज़ैद अस्पताल में पीजीआर और हाउस ऑफिस को तनख्वाहें न मिलने का मामला, वाईडीए ने आउटडोर सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम, बताइएगा। जी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में पीजीआर और हाउस ऑफिसर्स को तनख्वाही नहीं मिली, जिस पर वाईडीए ने एहतजाजी मुजाहरा किया, आउटडोर सर्विसेज बंद कर दिए और ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए। डॉक्टर इनामुर रहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो अकाउंट्स ऑफिसर के बाहर बैठे हुए हैं, धरना वाईडीए के जो धरना दे रहे हैं उसकी क़यादत कर रहे हैं। इनाम साहब, क्या वजह है कि हमेशा शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जब भी स्ट्राइक की जाती है तनख्वाहों पे की जाती है, कभी हाउस ऑफिसर्स को नहीं तनख्वाहें मिलती, कभी आपके पीजीआर को तनख्वाहें नहीं मिलती और कभी जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमी है उनके मसाइल है, ये मसाइल क्यों नहीं हल होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नाअहली है, जिसकी वजह से हर नए रोज हमें सड़कों पर आकर अपने बुनियादी हक के लिए लड़ना पड़ता है। वो हक जो हमारे 1 तारीख को अकाउंट में खुद ट्रांसफर हो जाए, मगर हमें उनके लिए यहाँ पे लड़के खुद फाइट करके अपना हक लेना पड़ता है। और ये एक दफा नहीं, ये तीसरी दफा इस तरह हो रहा है कि पीजीआर की तनख्वाह नहीं ट्रांसफर की जा रही। इस दफा भी यही कहा गया कि 1 को आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, फंड्स का इशू है, फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके ऊपर हम लोगों ने मरीजों को खतर खा रखते हुए उनकी वजह से स्ट्राइक नहीं कॉल की। 8 दिन इंतजार किया, अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी को वेट कराया, मगर क्या हुआ, इन दी एंड हमें मजबूरन आज एहतजाज करके, पहले एहतजाज किया और आज दोबारा स्ट्राइक करनी पड़ी। और आज हम इसलिए यहाँ पे अकाउंट ऑफिस के बाहर बैठे हैं कि आज अगर जब तक हमारी सैलरी को नहीं ट्रांसफर किया जाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और इसके अलावा अगले पूरे साल का बजट हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो। 500 से 600 डॉक्टर्स यहाँ पे बगैर तनख्वाह के बैठा है, मालिक मकान उनको मैसेजेस कर रहे हैं कि आप तनख्वाह किराया दे। महंगाई का ये आलम है कि डॉक्टर की तनख्वाह जो $1000 से ऊपर थी आज सिर्फ $420 रह गई है। पीजीआर तो हाउस ऑफिसर्स है जिनको तनख्वाही नहीं मिली, वो मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक में एहतजाज में, आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, ऑपरेशन बंद कर दिया गया और इसके इस वक्त अकाउंट्स ऑफिस के बाहर ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए हैं। आसिम सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। रोजेदार हो जाएं तैयार, महकमा मौसमियात ने रमजान शरीफ में शदीद गर्मी पड़ने के हवाले से खबरदार कर दिया। रमजान में शहर औलिया का दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ने का इम्कान है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा मौसमियात के दफ्तर में, जहां पर महकमा मौसमियात वाले इन मशीन्स को देखकर और मुल्तान का और गिरदो नवाह का दर्जा हरारत बताते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, गुज़िश्ता दिनों में किस तरह का दर्जा हरारत था, सर्दी बढ़ेगी, सर्दी कम होगी या क्या आने वाले दिनों का दर्जा हरारत होगा। ये मेरे कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको मेरे पीछे और इर्द गिर्द दिखाएं तो ये वो तमाम मशीन्स हैं जिनके जरिए से तमाम दर्जा हरारत और बारिश का और तमाम चीजें मालूम की जाती हैं। हमारे साथ हेड खालिद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत किस तरह का होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा और स्पेशली रमजान शरीफ में मौसम किस तरह से होगा। मार्च में भी जो एवरेज रिकॉर्डेड हिस्ट्री के लिहाज से है वो 35 to 39 तक का है, जबकि इस वक्त करंट जो टेम्परेचर है हमारे पास वो 31 तक जा रहा है आजकल, लेकिन ये इस पूरे महीने में चांसेस हैं इसके 35 तक जा सकता है। और जहाँ तक बात है बारिशों के हवाले से माह रमज़ान से रिलेटेड, माह रमज़ान की आमद है तो इसमें ज़्यादातर क्योंकि अब हम प्रोसीड कर रहे हैं टूवर्ड्स हॉट सीज़न, तो गर्मियों के सीज़न की तरफ जब हम जा रहे हैं तो आगे टेम्परेचर राइज करेगा, मज़ीद कम होने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो अलबत्ता यह है कि 2-3 स्पेल बारिशों के आ सकते हैं, यानी उस मंथ में 2 से 3 बार बारिश जो है वो हो सकती है। जैसे ही बारिश के पीरियड होगा 2 दिन का 3 दिन का, तो उस पीरियड में यह है कि मौसम ठंडा हो जाएगा, उसके ख़त्म होने के बाद फिर टेम्परेचर राइज करेगा और टेम्परेचर जो है मार्च और अप्रैल में जो रहने के चांसेस हैं वो 40 डिग्री तक है अप्रैल में,
तो मार्च में 35 to 36 तक रहने के चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने है और रमजान शरीफ में मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। हसन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें अमेरिकन करेंसी के हवाले से। आपको बताएं, डॉलर की उड़ान, रुपए से निकल गई जान। अमेरिकी करेंसी ने रुपए को बेकदरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 282 रुपए 50 पैसे हो गई है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताएगा कि डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर की उड़ान, रुपए से निकल गई जान। अमेरिकी करेंसी ने रुपए को बेकदरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 282 रुपए 50 पैसे हो गई। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। डॉलर की उड़ान, रुपए से निकल गई जान। अमेरिकी करेंसी ने रुपए को बेकदरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 282 रुपए 50 पैसे हो गई है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। यहां आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डॉलर की उड़ान जारी है, रुपए से निकल गई जान। अमेरिकी करेंसी ने रुपए को बेकदरी की इंतहा पर पहुंचा दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताएगा कि डॉलर में मजीद जो है वो महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे देखेंगे इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में जो अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया और यहाँ पे इस वक्त जो है 282 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक के बाद ऊपर मार्केट में भी देखा जाए डॉलर 3 रुपए महंगा हो गया है, 284 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। यहाँ पे दुनिया की वजह ये IMF के साथ जो डील प्रोग्राम की बात की जा रही थी, उसमें अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड एक बार फिर नजर आ रही है। साथ ही दरामदी बिल है, उसकी वजह से इंटरबैंक में जो दरामदी बिल की जो क्लियरेंस हो रही है कंसाइनमेंट की, उससे भी प्रेशर देखा जा रहा है, जिससे रुपये एक बार में दबाव का शिकार है। जी अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। निगरान हुकूमत खवातीन के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप फंक्शनल करने का हुक्म। कंप्लेंट 1787 हेल्पलाइन को भी खवातीन के लिए फाल बनाने की हिदायत। IG पंजाब और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं, निगरान हुकूमत खवातीन के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप फंक्शनल करने का हुक्म। कंप्लेंट 1787 हेल्पलाइन को भी खवातीन के लिए फाल बनाने की हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं, निगरान हुकूमत खवातीन के मसाइल के लिए मुतहरिक हो गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप फंक्शनल करने का हुक्म है। कंप्लेंट 1787 हेल्पलाइन को भी खवातीन के लिए फाल बनाने की हिदायत। IG पंजाब और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत खवातीन के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप फंक्शनल करने का हुक्म है। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। अली रामे, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत खवातीन के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप फंक्शनल करने का हुक्म है। DG एक्साइज पंजाब मोहम्मद अली के महकमे को मुतहरिक करने के लिए अहम अहकामात। हर जिले के टॉप 100 नाहिंदगान से रिपोर्ट तलब। हर बुध को नाहिंदा गाड़ियों के खिलाफ जनरल होल्डअप मजीद सख्त होगा। DG ने जनरल होल्डअप की डिजिटल मॉनिटरिंग खुद की। वक्त पर फील्ड में ना पहुंचने वाले अफसरान की सख्त सरजनिश की। आपको बता रहे हैं कि DG एक्साइज पंजाब मोहम्मद अली के महकमे को मुतहरिक करने के लिए अहम अहकामात। हर जिले के टॉप 100 नाहिंदगान से रिपोर्ट तलब। हर बुध को नाहिंदा गाड़ियों के खिलाफ जनरल होल्डअप मजीद सख्त किया जाएगा। DG ने जनरल होल्डअप की डिजिटल मॉनिटरिंग खुद की। वक्त पर फील्ड में ना पहुंचने वाले अफसरान की सख्त सरजनिश की। आपको बता रहे हैं, DG एक्साइज पंजाब मोहम्मद अली के महकमे को मुतहरिक करने के लिए अहम अहकामात। मोटर और प्रॉपर्टी टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। हर जिले के टॉप 100 नाहिंदगान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मजीद जानेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा।
बिल्कुल डीजी एक्साइज मोहम्मद अली की जानिब से तमाम ETOs को, डायरेक्टर्स को डायरेक्शन जारी की गई हैं कि जितने भी हर जिले के 100 बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनकी फहरिस्तें डीजी ऑफिस भिजवाई जाएं और उन पर हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट भी भिजवाई जाए। जो अफसरान अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको ओहदों से हटाया जाएगा। गार्डियन के हवाले से डीजी एक्साइज की जानिब से डायरेक्शन दी गई है कि रोजाना की बुनियाद पे हर शहर में एक नाका लगाया जाए, जबकि बुध के रोज खसूसी क्रैकडाउन किया जाए। पंजाब भर में 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, उनसे बर वक्त अपने टैक्स की वसूली की जाए ताकि महकमा एक्साइज का हदफ जो है रिकवरी हदफ उसको हासिल किया जा सके, हदफ हासिल किया जा सके। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। RPO मुल्तान की जानिब से शहदा की फैमिलीज के लिए खाने का एहतमाम, पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों के लिए भी खाने का एहतमाम किया गया। मजीद जानेंगे अलिशबा से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, RPO मुल्तान और CPO मुल्तान की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट में जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके लिए और मुलाजमीन के जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ RPO मुल्तान मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उन्होंने फैमिलीज से बात भी की है, उनकी प्रॉब्लम भी सुनी है, कब तक इनके मसाइल हल करेंगे और ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए कितनी ज़रूरी होती हैं और आपके लिए कितनी ज़रूरी है। हम बड़े लकी अपने आप को फील कर रहे हैं कि इनके वालिदैन ने इस मुल्क के लिए जान दे दी, उससे बड़ी तो कोई कुर्बानी नहीं है। और ये आज जो हमारे पास आए हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं, हमारे IG साहब के एक स्पेशल इनिशिएटिव पर आए हैं। इनसे मिलना, इनसे बात करना एक बड़े एजाज़ की बात है। उसकी वजह ये है कि जब इनके जज्बात देखते हैं तो इनके वालिद चले भी गए लेकिन ये इस महकमे में दोबारा आना चाहते हैं, इस महकमे को दोबारा वो एक खुशी देना चाहते हैं जो उनके वालिद साहब ने दी। इसी तरह हम इनकी तालीम के मुतालिक बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न है, क्योंकि आई साहब ने कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूलों में पढ़ाया जाए इनको। अगर इनकी तालीम के लिए ट्यूशन की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है और अगर इनके इलाज मुआवजे के लिए पैसे की ज़रूरत है तो हम पहले वो चीज़ें करेंगे और फिर इनके बाद हम इन लोगों से कहेंगे कि ये पैसे रीइंबर्स करें या उनके बिल बनाएं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नीयत की कोई कमी नहीं। और नीयत की जब कमी नहीं तो अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दे दिए हैं, आई साहब ने इतने लोगों का ये वेलफेयर का काम किया है कि मेरी 20-22 साल की सर्विस में ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि इन लोगों को ये एश्योरेंस दे सकें। ये सिलसिला मैं CPO मुल्तान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्हें सबको यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल, अपने शोहदा गाजियों के बच्चों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से डिनर का एहतमाम किया गया। अलिशबा आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में भी पंजाब पुलिस की शानदार रिवायात बरकरार। रीजनल पुलिस अफसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर की शोहदाए पुलिस की फैमिली से मुलाकात। RPO राय बाबर सईद का कहना है कि शोहदाए पुलिस हमारे महकमे का फखर है जो हमारे महकमे में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में भी पंजाब पुलिस की शानदार रिवायात बरकरार है। मजीद जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस जो है वो शानदार रिवायत के अमीन है और जो सबसे शानदार रिवायत है वो अपने शोहदा के खानदानों से एक मजबूत रिश्ता इस्तवार रखना, उसको कायम रखना है। आज भी जो शोहदा पुलिस हैं भावलपुर के, उनकी फैमिलीज को जो है खाने पे मदद किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पुलिस अफसर। सर, मौसमों को याद रखना सबसे अच्छी बात है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जी हाँ, बिल्कुल, जो कुर्बानी कौम के इन बेटों ने दी है कौम की खातिर, उनकी फैमिलीज का ख्याल करना महकमे की, इदारे की और हमारी बीइंग पुलिस अफसर ज़ाती जिम्मेदारी है। बहुत सारे इश्यूज है, महकमा एक दफ़ा वन ऑफ पूरा करता है, उनके घर के इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स रेकरिंग होती हैं वक्त के साथ। छोटे छोटे इश्यूज हैं, बच्चों की पढ़ाई है और बाकी मसाइल हैं जो डे टू डे लाइफ के अंदर हर फैमिली को फेस करने पड़ते हैं। तो आज की मुलाकात का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने बच्चों की तालीम को देख सकें कि क्या उनकी तालीम अच्छे इदारों में हो रही है, और अगर इतने अच्छे इदारों में नहीं हो रही और फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उनको बेहतर इदारों के अंदर तालीम दिलवा सकें। इसके अलावा और जो मसाइल हैं उनके छोटे कोई घर के इश्यूज हैं, उनके अंदर हम क्या मदद कर सकते हैं। तो इसमें देख के हमें बड़ी खुशी हुई और फैमिलीज़ के साथ भी बात की कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने और भी बच्चों के साथ यहाँ पे वादा किया है और उन्होंने भी अपनी रजामंदी का इजहार किया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव्ड में जाना चाहते हैं
ताकि उनके टैलेंट का हम सही से सही इस्तेमाल कर सकें। जी, यकीनी तौर पे जो रोजमर्रा के मसाइल हैं वो तो हल किए जा रहे हैं। टैलेंट का सही इस्तेमाल किया जा सके। रजा मलिक, आपका शुक्रिया।